हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ईश्वर चंद ITI टेक्निकल ईश्वर में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टूल्स हम प्रयोग करते हैं वो उसका नाम क्या क्या है, वो कैसे प्रयोग किया जाता है, इत्यादि के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आखिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों प्रयोग किया गया इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग क्यों किया गया इंजीनियरिंग? क्योंकि किसी भी पार्ट्स को बनाने से पहले उसका क्या डायमीटर है, उसका माप क्या है, किस आकार में रहेगा, ये सब बनाने से पहले जो इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन जो होते हैं उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट और बीमा सहित किसी भी जो है एक शीट पर उसको पहले ग्राफ की तरीके से उतारते हैं। फिर वही जो लैंग्वेज जो हमारा जो ड्राइंग है, लैंग्वेज ड्राइंग तकनीकी, उसी को हम किसी कारीगर तक पहुंचा देते हैं। वही कारीगर उसी ड्राइंग माप के अनुसार किसी भी पार्ट्स को किसी मशीनी पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, अर्थात बनाता है। यही हमारा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग वह तकनीकी आरेखन है जिसे किसी इंजीनियरिंग वस्तु को पूर्णतः तथा स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है उसके बीमा सहित, ठीक है। और ये ड्राइंग हमारा जो है यही है। और इसमें देखेंगे किसी भी ड्राफ्टमैन या इंजीनियर्स किसी भी कारीगर तक कितने प्रकार से जो है पहुंचाते हैं, अपना माध्यम क्या है हमारा। पहला है मौखिक रूप, जो हमारा क्या है ये मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, तीसरा चित्र रूप। अर्थात मौखिक रूप क्या होता है, जब इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन किसी कारीगर के सामने सापेक्ष किसी पार्ट्स को उसे स्वयं उसको डायरेक्ट समझाते हैं सामने कि ये पार्ट्स इस साइज का है, ऐसे इसको बनाना है, तो उसे क्या बोलते हैं मौखिक रूप। और लिखित रूप क्या होता है रिटन फॉर्म। जब कारीगर किसी भी पार्ट्स के बारे में लिखकर ड्राफ्टमैन या इंजीनियर्स लिखकर जो है उसको समझाते हैं तो ये हमारा लिखित रूप हो गया। और तीसरा जो है चित्र रूप। जब लिखित रूप के तीसरा चित्र रूप, लिखित रूप क्या होता है, जैसे कोई कारीगर जो कारीगर हो वो सुन नहीं पाता है, उसको लिखकर बताया जाता है। और उसको जो है मौखिक रूप से जो है एक सांकेतिक भाषा में जो है बताया जाता है। यानी इसको मौखिक मतलब क्या है, सांकेतिक भाषा में उसको बताना, ठीक है। मौखिक रूप क्या है, सांकेतिक भाषा में बताना। जब कारीगर जो है सुन नहीं पाता है तो उसको मौखिक रूप से जो है इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन उसको बताते हैं। और लिखित रूप में क्या होता है, लिखित रूप में वो होता है कि किसी भी जो है कागज पर जो हमारा शीट पर उसको लिखकर दूसरे तक जो माध्यम तक पहुंचाना, ये हमारा जो है लिखित रूप हो गया, ठीक है। अर्थात इंजीनियरिंग जो विभाग होते हैं, कंपनी होते हैं, वहां पे इस माध्यम से जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जो है इसे पहुंचाया जाता है। और ये जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग उपकरण, अब ये जो ड्राइंग में जिस उपकरण द्वारा जो है ड्राइंग को हम बनाते हैं, ग्राफ को हम बनाते हैं, उसमें कौन कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अब पहला आपका जो है ड्राइंग बोर्ड देखेंगे, ये आपका जो पहला है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। इसी को हम जो है ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या है, ड्राइंग शीट को जिस बोर्ड पर रखा जाता है, यानी ड्राइंग शीट जो हमारा कागज का बना होता है उसको तो कहीं इधर उधर तो नहीं रख कर बना सकते हैं। एक उसका सुनिश्चित स्थान होता है, सुनिश्चित स्थान पे जहां पे रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। ये लकड़ी का बना होता है, देखेंगे ये लकड़ी का बना होता है चौकोना में। इसमें देखिए ये अंबानी एक तरफ होता है, अबेटिस होता है, स्ट्रिप लगे होते हैं, बॉटम लगे होते हैं,
और ये इसका जो है यहाँ से 1500 से 1000 गुणे 25, इसका जो है सबसे बड़ा साइज होता है। और छोटा साइज 500 से 350 गुणे 15, अर्थात लंबाई चौड़ाई मोटाई। उसकी लंबाई कितना रहेगा 500 और उसकी जो चौड़ाई 350 और मोटाई 15। ये साइज में अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। अच्छा, ड्राइंग बोर्ड का ही कार्य होता है ड्राइंग शीट को रख करके उस पे जो है किसी भी ड्राइंग का बनाना। ठीक है। और अगला जो है टी स्क्वायर, जैसे आप लोग जो हैं टी के आकार का बना हुआ हमारा ये जो है टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर हम डायरेक्ट जो है ड्राइंग बोर्ड पर शीट को रखेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर अगर शीट को रखते हैं तो शीट हमारा इधर उधर हो जाएगा, तो उसको जो है सही तरीके से रखने के लिए हमारा टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। टी स्क्वायर टी की तरह का बना होता है। वो जो दो, एक आपका कार्यकारी एज होता है, हेड होता है, एक दूसरा है कार्यकारी ब्लेड लगा होता है। ये 90 डिग्री पे जो जुड़ा होता है, 90 डिग्री पे जुड़ा होता है। यही जो हमारा स्पेस है 90 डिग्री का, इसी से हम किसी भी जो है रेखा भी खींच सकते हैं, अर्थात ड्राइंग शीट को हम ड्राइंग बोर्ड पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये कार्य होता है, या स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, 90 डिग्री चेक करने के लिए, या ड्राइंग शीट को ड्राइंग टेबल पर सेट करने के लिए। ठीक है, ये जो है लकड़ी का बना होता है, ये आपका ब्लेड और ये सब लकड़ी का बना भी होता है, सकुए का बना होता है ये। और इसका जो है देखेंगे साइज क्या होता है, इसका साइज T0 1500 से और लास्ट T3 जो है 500 तक mm तक का होता है। ठीक है। और अगला जो आपका सेट स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर वह उपकरण जिसके द्वारा ड्राइंग शीट पर किसी भी कोण को चेक करना या कोण को बनाना, ठीक है, और रेखा स्ट्रेट लाइन खींचना, लंबवत लाइन खींचना इत्यादि क्रियाएं करने के लिए जो है सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर जो है एक पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। वो उस एक दो सेट में आता है। पहला आपका 90-45-45 का, दूसरा जो है आपका 90-60-30 का, 90-60-30 का दो सेट में आता है। उसी अकॉर्डिंग जो है आपका 45-45, 90-90 और 90-30-60 का, देखिए ये दो है हमारा। इसी के अकॉर्डिंग कोई भी जो है आपको 45 एंगल का बनाना 45, 90 एंगल का बनाना 90, 60 का बनाना 60 का, 35-35, या दोनों एंगल को अगर हमको 45 और 30 75 का बनाना तो दोनों का सहयोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि देखेंगे ये प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें जो है ये एम का निशान भी बने होते हैं, एम का निशान बने होते हैं, जिससे कोई भी लाइन को हम खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या जो है ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अगला जो है आपका चांदा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब चांदा होता है। जैसे आप लोग जानते हैं चांदा प्रयोग किए हैं, तो 0 से एक तरफ राउंड में आपका 180 और फिर इधर से 0 से 180, दोनों तरफ का 0 से 180 तक होता है। अर्थात तो उससे जो है 360 अंश जो होता है हमारा, 360 अंश पे कहीं भी कितने भी कोण हो उसको बनाना हम आसानी तरीके से बना भी सकते हैं, उससे भी माप भी सकते हैं। ठीक है। और अगला जो है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व वह होता है, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। फ्रेंच कर्व प्लास्टिक के पारदर्शी बना होता है। उसमें अन्य प्रकार के जो डिजाइन का जो है क्या बने होते हैं, जानते होंगे कि जो डिजाइन का जो उसमें कट बना होता है। जैसे हम किसी भी जो डिजाइन का कोई भी
जो आखिर का रेखा खींचना उतना हो, जो भी खींचना हो, उसको डिजाइन बनाना नहीं बना पाते हैं तो उसमें फ्रेंच कर्व में डिजाइन बना होता है, उसमें पेंसिल को लगा के उसको उसी आकार के घुमा देते हैं, उसी आकार का जो है बन जाता है। ठीक है। स्केल, स्केल मतलब हमारा क्या होता है, स्केल मतलब प्रकार जो है, पटरी प्रकार जो होता है। इन देखिए स्केल जो है तीन प्रकार के होते हैं, ये प्लास्टिक का भी होता है, अभी स्टील का भी बना होता है और लकड़ी का भी बना होता है। इंजीनियरिंग विभाग वर्कशॉप में किसका प्रयोग बना होता है, ज्यादातर इस स्टील का बना होता है। स्टील का क्यों बनाया जाता है, जिससे उसको बार बार प्रयोग किया जाता है, उसकी जो एमएम के निशान लगे होते हैं, ठीक है, इंच के निशान होते हैं, तो घिसे ना, ठीक है, वो टूटे ना, वो लचकदार होता है, जिससे टूटे ना, बार बार उसका प्रयोग करते हैं तो खराब नहीं होता है। इसलिए जो है स्केल, स्केल जो है हमारा प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टील रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यही हमारा स्केल है। अब आ गया पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर, पेंसिल का जो प्रयोग करते हैं तो चलाते चलाते हमारा घिस जाता है, मोटी चलने लगती है, यानी पतली लाइन को खींचने के लिए जैसे, तो पेंसिल को जो क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, मतलब उसको जो है घिस के जो है क्या किया जाता है, उसको जो है पतला कर दिया जाता है उसकी नोक को, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, स्केल, तो पेंसिल शार्पनर, अर्थात पेंसिल को जो है गढ़ने के लिए, ठीक है, इसी पेंसिल शार्पनर, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। और अगला जो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट वह प्लास्टिक पारदर्शी का बना होता है, वह वर्गाकार में होता है, उस वर्गाकार में जो है आपका जीरो, जैसे जो छोटे छोटे जो है छोटे छोटे गोला, स्क्वायर, ठीक है, गोला और स्क्वायर में बने होते हैं, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे छोटा गोला, बड़ा गोला, उससे उससे भी बड़ा गोला, ठीक है, और स्क्वायर, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सब बने होते हैं, जिसे हम पटरी प्रकार से बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, और इसे हम ड्राफ्टिंग टेम्पलेट से बना लेंगे तो कम ही समय में जो है बन जाएगा आपका। और ये अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे गोला प्रकार द्वारा जो है आपको 5 mm का बनाना है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, सही नहीं बन पाएगा। उसमें क्या होता है, उसके आकार का जो है अंदर खांचा कटा होता है, सबके ज्यामितीय आकार के जो है सब में बने कटे होते हैं, तो उसको पेंसिल डाल करके घुमा देते हैं, उसी आकार का जो है बन जाता है। अगला जो है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर वह है जिसके द्वारा जो है हम किसी भी चित्र को आसानी से बना सकते हैं, उसमें स्केल लगा होता है जो है, और 2 छड़ लगे होते हैं, ड्राइंग बोर्ड पर उसको एक तरफ जो है उसको टाइट कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो स्केल हमारा लगे होते हैं, कहीं भी उसको घुमा घुमा के जो है कोई भी जो है रेखा को, कोण को, जो भी आकृति बनाना हो आसानी से बना सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्राइंग को बनाने के लिए मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में कंपास हमारा होता है, डिवाइडर। कंपास क्या है, कंपास द्वारा जो है उसमें 2 लेग लगे होते हैं, एक लेग नुकीले होते हैं, दूसरा जो है लेग में जो है पेंसिल को डाल करके टाइट कर लिया जाता है। तो कंपास की प्रयोग से हम किसी भी सर्किल को बनाना, अर्थात वृत्त को बनाना, चाप लगाना, ठीक है, इत्यादि क्रियाएं जो है कंपास से करते हैं। डिवाइडर क्या है, डिवाइडर भी उसी तरीके से बना होता है, उसमें 2 लेग लगे होते हैं, दोनों नुकीला लेग होता है, उसके द्वारा जो क्या करते हैं, कोई भी जो है दूरी को माप करके दूसरी जगह जो है इंकित करना, ठीक है, कोई दूरी को जो है माप दिया गया, फिर निशान लगा के दूसरी जगह निशान लगाना, या उसको जो है डिवाइड, कोई भी लाइन को जो है डिवाइड करना। पहले हम स्केल पे भर लेंगे कि इतना जो 2 लेग होते हैं, दोनों लेग को ऐसे स्केल में भर लेते हैं, उसी 2 लेग से बार बार निशान लगाते हुए चले जाएंगे। ये सब जो कार्य किससे किया जाता है, डिवाइडर से।
ठीक है, डिवाइडर से किया जाता है। अगला स्टेप जो है आपका ड्राइंग सामग्री में पेंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट पेंसिल। जैसे आप लोग जो है बचपन में से ही जैसे पढ़े होंगे, जैसे पढ़ाया जाता है तो पहले जो है पेंसिल से ही लिखाया जाता है, फिर मिटा के फिर पेंसिल, फिर मिटा के फिर पेंसिल का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद पेन पकड़ते हैं। ठीक है, फिर पेंसिल सब लोग देखे होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग में पेंसिल को जो है प्रयोग करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां जो है लाइन आपको अलग अलग तरीके से जो बनाया जाता है, पतली लाइन, मोटी लाइन ऐसे किया जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग जो पेंसिल का जो निर्माण किया गया है, जिसे पेंसिल ग्रेड के अनुसार, पेंसिल जो है ग्रेड के अनुसार जो है 3 प्रकार से अलग अलग किया गया है। ग्रेड के अनुसार पेंसिल को 3 प्रकार से जो अलग अलग किया गया है। पहला हमारा कठोर ग्रेड की पेंसिल, दूसरा मध्य ग्रेड की पेंसिल, तीसरा नर्म ग्रेड की पेंसिल। कठोर ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे महीन लाइन खींचना हो, जिसे महीन पतली लाइन खींचना हो, वहां पे ग्रेड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है पेंसिल में सिंबल लगा होता है, इसमें पेंसिल में 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H इस प्रकार के जो पेंसिल में लगे होते हैं। जो पेंसिल हमारा होता है ऊपर देखेंगे हेड से नीचे वहां HB लगा होता है, देखेंगे नटराज पेंसिल में कोई भी उसी अनुसार लगा रहता है। ठीक है, अब मध्य ग्रेड की पेंसिल, मध्य ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग वहां करते हैं जहां अक्षर, अक्षरांकन, रेखांकन इत्यादि किया करने के लिए जो प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है 3H, 2H, H, HB, HB, B ये मध्य ग्रेड की पेंसिल है, ये मध्य ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, और नर्म ग्रेड की पेंसिल, नर्म ग्रेड की पेंसिल क्या होती है? मोटी और चमकदार लाइनें खींचने के लिए, मोटी और चमकदार लाइनें खींचने के लिए नर्म ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पेंसिल कितने प्रकार की होती है उसके ग्रेड के प्रयोग के अनुसार। अर्थात इसमें देखेंगे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ये प्रकार की जो पेंसिल करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा पेंसिल इंजीनियरिंग विभाग में अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग करते हैं, जो भी फिगर बनाते हैं। और अगला जो है रबड़, रबड़ से जानते हैं आप लोग जो है एक बार जो खींच करके उसको जो मिटाना, ठीक है, रबड़ द्वारा जो है, रबड़ एक होता है तो जो पेंसिल से रेखाएं खींचते हैं तो फिर इसको जो है मिटाया जाता है, इससे रबड़ का कार्य। इरेजिंग शील्ड, इरेजिंग शील्ड क्या होता है? जैसे जो है कई प्रकार के जो हमारा डिजाइन बना होता है, ड्राइंग बना होता है, उसमें अगर हम रबड़ का प्रयोग करेंगे तो जिस रेखा को मिटाना है तो दूसरी भी रेखा मिट जाती है उसके साथ। और इरेजिंग शील्ड में जो है जगह बनी होती है, उसको रख करके बीच में जो उसको रबड़ को चला देते हैं, जिस रेखा को मिटाना है वही रेखा मिटेगी, इसलिए इसका इरेजिंग शील्ड उसको बोला जाता है, प्लास्टिक का बना होता है, इसका प्रयोग करते हैं। पेंसिल शार्पनर, जैसे आप लोगों को जो बताएंगे पेंसिल शार्पनर यहाँ भी था। और उसके बाद जो है सैंड पेपर, सैंड पेपर क्या होता है? जैसे बार बार अगर पेंसिल को जो पेंसिल शार्पनर करेंगे तो पेंसिल क्या छोटी हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब पेंसिल को जो चलाया जाता है तो वो घिस जाती है, जैसे मोटी हो जाती है, तो पेंसिल जो शार्पनर होता है उस पर रगड़ देते हैं तो वो पतली हो जाती है, इसी को जो है सैंड पेपर बोलते हैं। और ड्राइंग शीट क्या होता है? ड्राइंग से ड्राइंग को जिस पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग को जिस पेपर पे बनाते जो हमारा पेपर होता है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग शीट। अलग अलग साइज के आते हैं ड्राइंग शीट जो है, और ड्राइंग कैसा है अगले वीडियो में आप लोगों को डालेंगे, बताएंगे। और आप लोग जो इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार के जिस माध्यम से जो है इंजीनियर और ड्राफ्टमैन दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये लिखित, मौखिक लिखित और चित्रण रूप ड्राइंग उपकरण आपका जो बताए थे, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चादा, पेंस, स्केल, पेंसिल शार्पनर,
ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आपका जो है बॉक्स डिवाइडर और ड्राइंग सामग्री पेंसिल, पेंसिल के ग्रेड के अनुसार उसका प्रयोग, ठीक है, रबर, इरेजिंग शील्ड, सैंड पेपर, ड्राइंग शीट। ये आपका जो आज क्लासेस में ये सब यहाँ तक था, और आप लोग जो है हमारे वीडियो तक देखते रहिए और जुड़े रहिए ताकि अगला जो है वीडियो आप तक पहुँचता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।